क्या आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स? तो चलिए आज टेस्ट करते हैं खुद को कि जनवरी 2017 की यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर से ये रहे 50 क्वेश्चंस सीधे किताब से बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है? ए या सी? तो लिखा है सी, एंडीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि राष्ट्र प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ए या बी? तो लिखा है बी, कार्बनीकरण। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है और इसका आंसर ए या डी है, तो उसका राइट आंसर है डी, मैच द फॉलोइंग है। नदी का संबंध चापाकार डेल्टा से है। गंगा का डेल्टा कैसा है? तो चापाकार ही है, क्योंकि गंगा एक नदी है। लेकिन जो नील नदी है, नील नदी का भी डेल्टा जो है चापाकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ और लिखा है, देखते हैं ये। तो नील नदी का जो है डेल्टा का प्रकार चापाकार है। मिसिसिपी जो है पक्षी पंजाकार डेल्टा बनाती है, और गंगा नदी ज्वार नदमुख, और टाइबर जो बनाती है अग्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि फैन प्लेन शब्द का अर्थ क्या है? या बी? तो लिखा है राइट आंसर बी, बाढ़ग्रस्त मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ है कि वर्तमान विगत की कुंजी है, यह कथन किसने कहा? आपको पता ही है, राइट आंसर है डी, जेम्स हटन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जेट स्ट्रीम नामक कौन पट्टी पाई जाती है? या सी? तो लिखा है ऊपरी क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 7 है ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? या बी? तो लिखा है ए, अल नीनो के अनुकूलन दशा को। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह के कैरेबियन सागर में आए हरिकेन मैथ्यू का मुख्य केंद्र था? ए या डी? तो लिखा है डी, दक्षिण पश्चिमी हैती। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, लिखा है हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ देशांतर क्षेत्र के बीच में तापमान भिन्नता लगभग कितनी रहती है? ए या सी? तो लिखा है सी, 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है कि वितलीय मैदानों की सामान्य ऊंचाई या सामान्य गहराई इनके बीच होती है? तो राइट आंसर है ए या सी? तो लिखा है सी, 3000 से 6000 मीटर के बीच। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, महासागरीय गर्त है और अवस्थिति है। तो इसका आंसर है महासागरीय गर्त जो चैलेंजर है, इसका संबंध उत्तरी प्रशांत से है, और आल्ड्रिक का संबंध जो है दक्षिणी प्रशांत से है, रोमांस का संबंध दक्षिणी अटलांटिक से है, और जो है नेरिस का संबंध उत्तरी अटलांटिक से है। यह एक ट्रेंच दी हुए हैं, ठीक है, गहराई में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है नमोष्ण सदार हरित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ए या बी? तो लिखा है बी, 100 से 200 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड अभी तक आप 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप अब तक 9 या 8 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा सही किए हैं आपने, तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगले सवाल और टफ होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं? ए या डी? तो लिखा है डी, 10 हैं। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित देशों में से किसमें ग्लास सोक्टेरेस वनस्पति उपलब्ध नहीं है? ए या सी? तो लिखा है सी, नॉर्वे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका असरसन रीजन है, हिमालय में 3400 मीटर से 4500 मीटर के बीच ऊंचाई श्रेणी में अल्पाइन वन पाए जाते हैं, क्योंकि अल्पाइन वन कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहता है। ए या सी? तो लिखा है सी, यही सही है, किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, लिखा है स्थानिक भूगोलवेत्ताओं या स्थानिक अंतर्क्रिया की प्रक्रिया का वर्णन करने में भूगोलवेत्ताओं का सबसे अधिक सरोकार होता है? ए या सी? तो लिखा है सुगम्यता संपर्क से। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप से प्रदान किया कि स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध है? ए या डी? तो लिखा है डी, फ्रीडमैन ने। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आपका 18 में लिखा है प्रतिमान पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? ए या डी? तो लिखा है डी, कूहन ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19, लिखा है निम्नलिखित में से किसने मानव परिस्थिति के रूप में भूगोल को परिभाषित किया? ए या बी? तो लिखा है बी, बैरोज ने। क्वेश्चन नंबर 20 है रिटर के अनुसार वह उपागम की कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती को कहा जाता है? या सी? तो लिखा है सी, उद्देश्यवादी। क्वेश्चन नंबर 21 है कितना द्रव वर्षण हिमांक तापमान के निकट 10 इंच गहरे अनुपात के समतुल्य है? ए या सी? तो लिखा सी, लगभग 1 इंच। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित अक्षरों में से किसे कतिपय क्रम के वस्तुओं की कुल संख्या की सेवा अगले उच्च क्रम के केंद्रीय स्थान से की जाती है? ए या बी? तो लिखा है ए, के से, ठीक है, राइट आंसर इसका है के। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया? ए या सी? तो लिखा है सी, वॉरेन थॉमसन।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग है। आइए देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका, ए या बी। तो जिसका राइट आंसर है ए लिखा है। अशोधित जन्म दर का संबंधित है जन्मी की संख्या और कुल जनसंख्या के बीच अनुपात। सामान्य प्रजनन दर प्रजनन आयु में जन्मी की संख्या और स्त्रियों की संख्या के बीच अनुपात। और जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि दर प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु से अधिक घटना। और 4 है मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्यु की संख्या। फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है आपका इस बार आया है 2025 में, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर है 25 हमारे पास। यह नियम की जनसंख्या की दृष्टि से किसी क्षेत्र में n 9th क्रम के शहर की जनसंख्या का आकार सबसे बड़े शहर का 1/9 होगा, किसके द्वारा दिया गया। ए या सी। तो लिखा है सी, जी के जिप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगला, लिखा है जब किसी देश की 0 से 14, 15 से 44 आयु समूह जनसंख्या लगभग समान है तो जनसंख्या की वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा। ए या सी। तो लिखा है सी में शून्य वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 27 है किसने जे.सी. वीवर और प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया। ए या सी। तो लिखा है सी, डोई ने। क्वेश्चन नंबर 28 है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं। ए या सी। तो लिखा है ए, कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा नाइट्रेटस के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ए या डी। तो लिखा है डी, अटाकामा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे ग्रोथ पोल सिद्धांत के भौगोलिक स्थान की अवधारणा सम्मिलित करने का श्रेय दिया गया। ए या सी। तो लिखा है सी, वोल्डी विलेको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, एडवर्ड वुडमैन के मॉडल में यथावर्णित स्थानिक अंतरक्रिया के 3 मूल पहलू कौन से हैं। ए या सी। तो लिखा है सी, अनुपूरकता, हस्तक्षेप करने का अवसर और स्थानांतरणीयता। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की अवधारणा का संवर्धन किसके द्वारा किया गया था। ए या बी। तो लिखा है बी, कार्लसॉर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा है। ए या सी। तो लिखा है सी, सांस्कृतिक परिमंडल। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैच द फॉलोइंग है, इसका राइट आंसर क्या है। ए बी। तो लिखा है ए आंसर है। लिखा है ओ एच के स्पेट का संबंध है पर्वतीय दीवार के मूल्यों का निर्धारण इसकी अपनी स्थलाकृति के अलावा उसके आगे की स्थलाकृति से भी निर्धारित होती है। सेकंड है, टेरे और प्लूटोसन का संबंध है जलवायु परिवर्तन और प्रारंभिक मरुस्थलीय संस्कृतियों के उदय के बीच प्रत्यक्ष संबंध। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिचर्ड और सुब्बाराव। लिखा है सांस्कृतियों के क्षैतिज विस्तार और पृथक्करण में स्थलाकृतियों की भूमिका। और 4 ऑप्शन है, अल्जीन, इसका संबंध है उत्तर पाषाण युग को अधिक सुदूर क्षेत्रों आधुनिक जनजाति समूह लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग फिर से आ चुका है, भट्ट द्वारा समस्त आर्थिक क्षेत्र और राज्यों का समूह। तो जो है अभी से देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स की दक्षिणी का संबंध है मैसूर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। और उत्तर मध्य का संबंध है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। पूर्वी का संबंध है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम का संबंध है महाराष्ट्र, गुजरात से। ये तो आपको अगर मैप आता है तो इसे पढ़ पाएंगे आप। एक जियोग्राफर्स होने के नाते या एक आप ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते आपको एटलीस्ट मैप पढ़ना, समझना, लोकेशन कहाँ है, कौन से स्टेट की और वर्ल्ड मैप की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है। ए या बी। तो लिखा है ए, मध्य उच्च भूमि। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे या किसके लिए क्षेत्रों के निरूपण हेतु प्रवाह विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। या सी। तो लिखा है सी, कार्यात्मक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38, लिखा है निम्नलिखित लेखकों में से किसने कर्मकारों के 7 औद्योगिक श्रेणियों के कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली 2 श्रेणियों को छोड़कर विनिर्माण, शहर, व्यापार और परिवहन, शहर और सेवा के रूप में समूहन के लिए 1961 के भारत की जनगणना आंकड़ों का प्रयोग किया। ए या सी। तो लिखा है सी, अशोक मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एलिमेंट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए या डी। तो लिखा है डी, हैरी डब्ल्यू रिचर्डसन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसने वह मॉडल प्रस्तुत किया जो भारत में हमें दूसरी योजना में योजना रणनीति का आधार रहा या आधार बना। ए या सी या बी। तो लिखा है बी, महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41, भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। ए या बी। तो लिखा है ए, 1950 में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे योजना आयोग द्वारा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए या बी। तो लिखा है बी, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक भूगोल एवं विदेशी नीति के मध्य संबंध का चित्रण किया था। ए या सी। तो लिखा है सी, कार्ल हाउसहोफर ने।
क्वेश्चन नंबर 44 असर्सन रीजन है, लिखा है तराई क्षेत्र कच्छ छारी जैसी दृश्य भूमियों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि तराई क्षेत्र अवधारणा अवश्रवण का क्षेत्र है जहाँ महीन रेत कूद और मिट्टी का निकलती हुई धाराओं के रूप में जमा होते हैं। ए या बी तो लिखा है इसका राइट आंसर ए सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर है 45 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं ए या डी सही है, तो लिखा डी हिमालय की उत्पत्ति तैतीस सागर से संपीड़ित होने का परिणाम स्वरूप हुई। ये तो आप सभी को पता है ना, गोंडवाना अंगारा लैंड पैंजिया वेगनर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 है, संचयी आवर्ती वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ए या डी, तो लिखा है डी ओगी के द्वारा। क्वेश्चन 47 है, रैखिक समासरण समीकरण में y इक्वल ए प्लस बी एक्स यदि x और y श्रृंखला के मध्य क्रमशः 23 और 94.5 है और ढाल प्रवणता 1.5 है, तो x y श्रृंखला के वितरण में काट ए का मूल्य कितना होगा, ए या सी, तो लिखा है सी 60। क्वेश्चन नंबर 48 है, असर्सन रीजन है, फिर से मानचित्र में सामान्यतः विभिन्न विशेषता सूचना को संदर्भित करते हैं को कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र का उपयोग पृथ्वी की विभिन्न विशेषता और कार्यकलापों की अवस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। ए या बी, तो लिखा है दोनों सही है, किंतु व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं ए या सी सही है, तो राइट आंसर सी सही है। क्या है, लिखा है ग्रेटर देन 0.5 का मीनिंग है समूह बनाने की प्रवृत्ति, ये सांख्यिकी के मूल्य हैं और ये वितरण का प्रारूप है। 75 टू 1.25 का संबंध है यादृच्छिक की प्रवृत्ति, 1.75 टू 2.00 का संबंध है एक रूप होने की प्रवृत्ति और 2.15 का मीनिंग है पूर्ण एक रूप। क्वेश्चन नंबर 50 है, असर्सन रीजन फिर से कि सुदूर संवेदी दूर से बिना भौतिक संपर्क के पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करने का विज्ञान और कला है, क्योंकि आंकड़ों का संग्रह वायुयान और उपग्रह में अधिष्ठापित सुदूर संवेदियों के माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए या सी, तो लिखा है ए दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो फ्रेंड आपने देखा हमने कितने कम समय में 50 क्वेश्चन कर लिए, तो आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।